स्टार्ट हो गई रिकॉर्डिंग, है ना? चलो स्टार्ट करते हैं अब हम। आज हम बनाने वाले हैं कैलकुलेटर, ठीक है, विद डिफरेंट लेआउट। तो क्या करना है, फाइल, न्यू, प्रोजेक्ट, उसमें क्या लेना है, एम्प्टी व्यूज एक्टिविटी, ठीक है। नेक्स्ट किया, क्या बनाने वाले हम, कैलसी, लैंग्वेज फोर्थ नंबर पे आएगा, जावा, फिनिश। ये नया प्रोजेक्ट रेडी है हमारा। ठीक है, बिल्ड पूरा हो चुका है ये, ठीक है। सेकंड स्टेप क्या चेक करना है हमको, मोबाइल चालू है या नहीं है, तो मोबाइल फिलहाल चालू है। फिर ब्लैंक ऐप रन करके देखना है हमको, इसमें हमने कुछ भी नहीं बनाया, फ्रंट एंड हमारा खाली यहाँ पे ये रहा। अब फ्रंट एंड खाली वाला फ्रंट एंड करके चला के देख रहे हैं चलता है या नहीं चलता है। तो हेलो वर्ल्ड चल गया, इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा इन्वायरमेंट पूरा सेट है। अब हमको प्रोडक्शन स्टार्ट करना चाहिए। कैलकुलेटर के लिए क्या लगने वाला है, कीज वीज नहीं, हम थोड़ा छोटा बनाएंगे। दो अलग अलग एडिट टेक्स्ट चाहिए जहां पे हम नंबर डाल पाए। चार बटन लेते हैं, अगर प्लस किया तो प्लस होगा, माइनस किया तो माइनस होगा, मल्टीप्लाई किया तो मल्टीप्लाई होगा, डिवाइड किया तो डिवाइड होगा। और एक रिजल्ट के लिए हमको, आउटपुट के लिए एक टेक्स्ट व्यू चाहिए, मतलब मिनिमम 7 विजिट्स तो हमको चाहिए चाहिए, ठीक है। हम यहाँ पे एक्स्ट्रा चीज क्या सीखने वाले हैं, यहाँ पे लेआउट हम चेंज करने वाले हैं इस बार, ठीक है। बाय डिफॉल्ट अभी तक हमने कंस्टेंट लेआउट सीखा है, इस बार हम लीनियर लेआउट पे जाएंगे, ठीक है। तो हमने क्या किया, देखो, हमने एक्सएमएल फाइल ओपन की, ऊपर गए, कहां से, यहां से कंस्टेंट लेआउट से लेकर उठाना है हमको, तो कहां तक, एंड्रॉइड तक। ध्यान रखना टैग को हाथ नहीं लगाना है हमको, इसको किया हमने डिलीट, ठीक है। और फिर मैंने कैपिटल एल लिखा, वो लीनियर लेआउट का ऑप्शन उसने दे दिया, ठीक है। तो मैंने एंटर किया, तो अब मेरा ये जो व्यू है वो लीनियर लेआउट में कन्वर्ट हो चुका है। लीनियर लेआउट में क्या डिफरेंस है कंस्टेंट से, कंस्टेंट में हमको चारों कंस्टेंट ऐड करना होता है। कंस्टेंट का मीनिंग क्या है, जो विजिट है उसका अप डाउन लेफ्ट राइट सब कुछ हमको बताना पड़ेगा, वो कहां पर लाई करेगा। यहाँ बात क्या है, लिनियर लेआउट में हमको कोई भी चीज डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, बाय डिफॉल्ट वो 0 0 से स्टार्ट ही करेगा, और जैसे जैसे विजिट्स आते जाएंगे वो इसके पीछे लगते जाएंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक टेक्स्ट हमको गिवन है, हम जाते हैं पहले फुल मोड में। क्या चाहिए हमको, दो एडिट टेक्स्ट चाहिए, तो हम गए टेक्स्ट में गए, हमने नंबर, नंबर लेते डेसिमल में, एक नंबर डेसिमल लिया, देखो यहाँ पे ऐड कर रहा हूं, कहाँ जाके बैठा वो, उसी के साइड में, हेलो वर्ल्ड के साइड में। एक और नंबर उठाया मैंने, फिर से मैंने उठा के रखा, कहाँ जाके बैठा वो, मेरे साइड में। अब चार बटन चाहिए, तो हम गए बटन के ऊपर, ये उठाया बटन, फिर से रखा, ये बटन एक और साइड में चला गया। सेकंड बटन, ये उठा के रखा, थर्ड बटन, ये उठा के रखा, और फोर्थ बटन, ये उठा के रख दिया, ठीक है। एक टेक्स्ट व्यू और चाहिए जिस पर रिजल्ट आए, तो हमने कहा एक टेक्स्ट व्यू और उठाया और उठा के यहाँ रख दिया। अच्छा दिख रहा है, बेकार दिख रहा है, बेकार दिख रहा है। क्यों, क्योंकि फिलहाल ये हॉरिजॉन्टली क्या कर रहा है, ये सॉरी हॉरिजॉन्टल व्यू में है। तो क्या करना है हमको, यहाँ पे देखो ऊपर एक व्यू दिखा है, यहाँ पे आई के पास में एक और दिया है, कन्वर्ट ओरिएंटेशन टू वर्टिकल। अभी हॉरिजॉन्टल मतलब जितने भी आएंगे विजिट सारे हॉरिजॉन्टली अलाइन होते जाएंगे। अभी हमने इसको वर्टिकल में जैसे कन्वर्ट करेंगे, तो कहाँ पहुंच गया अभी ये, वर्टिकल फॉर्म में पहुंच गए, ठीक है। अभी भी गंदा दिख रहा है, क्यों, क्योंकि इन सबका वेट 1 दिया है। वेट 1 मतलब क्या है कि सारे मिलके पूरी स्क्रीन को कवर करेंगे। तो हम कहाँ जाते हैं, कोड में जाते हैं, हेलो वर्ल्ड को पेज, देखो हमने एडिट टेक्स्ट किया, इस वेट 1 वाली लाइन को हटा दिया हमने। अभी बाय डिफॉल्ट इसका डिफॉल्ट साइज में आ जाएगी। बटन पे गए,
ये रहा इसका वेट 1, ये हटाया हमने। फिर से एडिट टेक्स्ट पे गए, फिर से दिखा वेट 1। वेट 1 का मीनिंग क्या है कि वो सब मिलके पूरी स्क्रीन कवर करने वाले हैं। अब देखो जिनका वेट 1 हटा दिया वो सब ओरिजिनल फॉर्म में आ गए, जिनका वेट 1 नहीं हटाया वो बाकी लोग मिलके स्क्रीन कवर कर रहे हैं। एक और बटन पे गए, वेट 1, लेआउट का वेट 1 हटाना है हमको बस। अगले बटन पे गए और फिर अगले बटन पे गए और नेम के ऊपर गए। ठीक है, सब अभी लाइन से दिख रहे हैं पर थोड़े आगे पीछे दिख रहे हैं। अच्छा, एडिट टेक्स्ट लेना था, हमने टेक्स्ट व्यू ले लिया, हमने इसको डिलीट किया आखिरी वाले को। टेक्स्ट व्यू चाहिए था ना हम लास्ट में। फिर से हमने पैलेट ओपन किया, इधर गया हमारा, टेक्स्ट व्यू उठाया और उठा के यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप किया, ये आ गया हमारे पास। हाँ कर रहे हैं, कर रहे हैं सब। लिनियर लेआउट के लिए हम क्या करना है, यहाँ पे गए, बस हमको यहाँ पे ऊपर सिलेक्ट करना है जो येलो 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 में था ना टैग के बाद से, वो पूरा डिलीट करना है और वहाँ पे लिनियर लेआउट लिखना है, बस वो ऑटोमेटिक ले लेगा। ठीक है, और ये यहाँ पे एडिट टेक्स्ट हटाना था हमको। ठीक है, अभी सबकी विड्थ क्या दिख रही है, बेकार दिख रही है विड्थ अभी, या फिर आगे पीछे भी दिख रहे हैं। पहले क्या किया हमने, ये हेलो वर्ल्ड हमको सबसे ऊपर रखना है, कोई दिक्कत नहीं। इसको हम कहाँ गए, हेलो वर्ल्ड पे गए, और जो इसकी विड्थ है वो रैप कंटेंट को हटा के क्या कर देंगे हम अब, मैच पेरेंट। अभी क्या हो गई इसकी विड्थ, पूरी स्क्रीन के बराबर हो गई। हेलो वर्ल्ड की प्लेस पे हमको क्या लिखवाना है, जो मैसेज लिखवाना है हम लिखेंगे, साथ में इसका टेक्स्ट साइज करते हैं हम। तो हमने लिखा TXT टेक्स्ट साइज, दिख रहा है कहीं पे, यहाँ दिखा। टेक्स्ट साइज क्या कर दे इसका हम 40। अभी बढ़िया दिख रहा है, दिख रहा है बढ़िया कि नहीं। ठीक है, हम गए सेकंड वाले के ऊपर, सबकी विड्थ को क्या करना है अब हमको, मैच पेरेंट, ताकि वो अच्छा दिखे। ये हमने किया मैच पेरेंट, बट इसको ऊपर ले जाना है, सिलेक्ट किया और यहाँ ले आके रख दिया। ठीक है, इसको भी क्या करना है हमको, एडिट टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, मैच पेरेंट, नेक्स्ट बटन सिलेक्ट किया। रैप कंटेंट कहाँ लगता है, नॉर्मली कंस्टेंट लेआउट में लगता है, पर लिनियर लेआउट में मैच पेरेंट करोगे थोड़ा बेटर दिखेगा वो। मैच पेरेंट, ध्यान रखना विड्थ को करना है ना, मैच पेरेंट हाइट को नहीं करना है। तो ये एक्स्ट्रा लिखा हुआ रह गया। ठीक है, उस टेक्स्ट के व्यू का साइज भी बढ़ाना है हमको, तो हमने लिखा टेक्स्ट साइज 30। ठीक है, ये हमारा फ्रंट व्यू कंप्लीट है लगभग। वेट हटाना है पूरा, सभी के वेट हटाना है। वापस से गए प्रोजेक्ट में, ऐप में गए, रिसोर्स में गए। अब हमको बैकग्राउंड रिसोर्स चाहिए, तो हमने कहा गए, स्ट्रिंग में गए। कितनी स्ट्रिंग चाहिए, इधर इधर ऐप में गए, RES रिसोर्स, उसके अंदर वैल्यूज में जाना है, color.xml और string.xml हमको वहां मिलने वाले, वो हमारे रिसोर्स है। ये 4 फाइल हमको हमेशा लगने वाली है, कलर, स्ट्रिंग, फ्रंट एंड, बैक एंड। ठीक है, अब हम गए कहाँ गए, पहले स्ट्रिंग में गए, स्ट्रिंग M1। क्या लिखवाना है, एंटर फर्स्ट नंबर, ये होना चाहिए पहले वाले में। दूसरे वाले में स्ट्रिंग M2,
एंटर सेकेंड नंबर, ठीक है, स्ट्रिंग M3। अब बटन के ऊपर क्या चाहिए हमको, प्लस स्ट्रिंग M4, क्या चाहिए हमको, माइनस स्ट्रिंग M5, आ गया मल्टीप्लाई, देन लास्ट वन इज स्ट्रिंग M6 डिवाइड, नेक्स्ट वन स्ट्रिंग M7 रिजल्ट, ठीक है। स्ट्रिंग हमने हेलो वर्ल्ड लिखा उसकी प्लेस पे, ये हमारे 8 मैसेज हो चुके हैं। वापस से हम गए फ्रंट एंड पर, अरे इस पे ध्यान दो तुम लोग, समझने में ध्यान दो, रिकॉर्डिंग देख के तुम बना सकते हो फिर से, ठीक है। स्टेप वही है, तुमको टाइप करने में टाइम लग रहा है, तुम छोड़ भी सकते हो उसको। हेलो वर्ल्ड पे गए, हेलो वर्ल्ड पे क्या चाहिए हमको, मेड बाय किसमें था, M8 क्लिक किया, वो आ गया @string M8, तो आ गया। इसको अलाइनमेंट सेंटर चाहिए हमको, तो हमने क्या लिखा, ALI, ऐसा नहीं आ रहा तो टेक्स्ट, सॉरी TXT, टेक्स्ट अलाइनमेंट सेंटर, ठीक है। बोल्ड इटैलिक जो करना हो कर सकते हो तुम। पहले वाले में यहाँ पे टेक्स्ट नहीं चाहिए, क्या चाहिए यहाँ पे, हिंट चाहिए हमको। ध्यान रखना, टेक्स्ट में क्या होता है, सॉलिड आता है, हिंट में क्या होगा, जैसे हम क्लिक करेंगे वो इनविजिबल हो जाएगा। तो हमने लिखा हिंट, हिंट में क्या आएगा, M1 एंटर फर्स्ट नंबर, सेंटर करना है वहीं रहने दे, सेंटर करना हो तो क्या करना पड़ेगा एक्स्ट्रा हमको, बस टेक्स्ट अलाइनमेंट सिलेक्ट करना है और सेंटर डालना है। अब एंटर फर्स्ट नंबर सेंटर में आ गया। सेकंड वाले पे गए, सेकंड वाले पे क्या लिखना है हमको, फिर से हिंट, हिंट में क्या लिखना है, M2, ये आ गया एंटर सेकंड नंबर। अब तुमको सेंटर में चाहिए तो टेक्स्ट अलाइनमेंट सेंटर, बटन पे बटन 3 देखने आएगा, बटन 3 हमारा सबसे पहले आया है, तुमको ध्यान रखना पड़ेगा बैकएंड के लिए। हाँ, यहाँ पे क्या करना था हमको, टेक्स्ट डालना है, तो हमने लिखा टेक्स्ट, टेक्स्ट डाला हुआ है ऑलरेडी, हाँ लिखा हुआ है टेक्स्ट, बटन डाला हुआ है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, M3 प्लस आ चुका है। सेकंड बटन पे गए, M4 माइनस, थर्ड बटन पे गए, M5 एंड फोर्थ बटन पे गए M6। ध्यान रखना आईडी सबके अलग अलग है ना, जब हम बैकएंड से कनेक्ट करेंगे तब हमको ध्यान रखना पड़ेगा। और टेक्स्ट व्यू पे क्या चाहिए, इसको भी सेंटर में कर लेते हैं हम, इसकी प्लेस पे चाहिए हमको M7 था क्या, हाँ M7, इसको भी सेंटर में चाहिए तो हम कर लेते हैं टेक्स्ट अलाइनमेंट सेंटर, ये रिजल्ट हमारा सेंटर में आएगा। अब बोल्ड में चाहिए तो क्या करेंगे हम, टेक्स्ट स्टाइल होता है, टेक्स्ट स्टाइल, क्या करें, बोल्ड इटैलिक नॉर्मल, तो हम कर देते बोल्ड, ये बोल्ड हो गया, ठीक है। तो हमारा फ्रंट एंड ऑलमोस्ट रेडी है। अब ये हमारा था क्या, फर्स्ट स्टेप था, ठीक है। अब आते हैं सेकंड स्टेप पे, उसके लिए क्या करना है हमको, मेन एक्टिविटी डॉट जावा पे गए हम, करना नहीं हो रहा है यार, ये दो ही है ना, तीसरा पेन नहीं है, तो नीचे ही नहीं हो रहा है। पेन है क्या किसी के पास,
किधर गया? ओके, सेकेंड स्टेप पे आते हैं। चार्जिंग आया। स्टेप 2 क्या होता है हमारा? डिक्लेरेशन ऑफ ऑल द वेरिएबल्स। जो भी विजिट्स हमको इंटरेक्शन में चाहिए वो सारे हमको यहाँ डिक्लेयर करना है। ठीक है, क्या करना पड़ेगा? 4 बटन है, तो हमने क्या किया? बटन B1, B2, B3, B4, 4 बटन लिए। कितने एडिट टेक्स्ट है हमारे पास? पता कैसे लगा? देखो तुम लोग क्या कर रहे हो, ध्यान से देखना अभी ना, गलती कहाँ करते हो। ये एडिट टेक्स्ट पे क्लिक किया तो क्या लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पे? एडिट टेक्स्ट नंबर डेसिमल, ये लिखा हुआ आ रहा है। पर ये आईडी है उसका, है ना? नाम क्या है उसका? ये यहाँ लिखा हुआ है। क्या नाम है उसका? एडिट टेक्स्ट ही है। तो तुमको जब फ्रंट एंड पे बैक एंड पे कर रहे हो तो यहाँ पे क्या लिखना है तुमको? एडिट टेक्स्ट ही लिखना है। डेसिमल से मतलब नहीं है उसको। ओके, उसका आईडी में है। हाँ, एडिट टेक्स्ट। कितने एडिट टेक्स्ट हमारे पास? 2 है, E1, E2। और क्या है? एक टेक्स्ट व्यू है। तो हम गए टेक्स्ट, ये रहा टेक्स्ट व्यू मिल गया हमको, T1। ठीक है, ठीक है ना? ये हमारे 7 विजिट्स थे, हमने 7 विजिट्स यहाँ पे यूज कर लिए। और कुछ चाहिए क्या? नहीं, और कुछ नहीं चाहिए। ये हमारा सेकंड स्टेप कंप्लीट। थर्ड स्टेप कहाँ गए? हम यहाँ पे बाद में गए ना, ये मेथड खत्म होने के बाद। ध्यान रखना है ना, मेथड खत्म होने के बाद एक मेथड के अंदर दूसरा मेथड नहीं आता है। ये ऑन क्रिएट मेथड है, ये खत्म हो रही है यहाँ पे। इसके बाद हमको लिखना है यहाँ पे, कहाँ गई मेथड? यहाँ से चालू हुई थी, ये वाली। अब आते हैं, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे करना है फ्रंट एंड और बैक एंड को कनेक्ट करना है हमको। हम चाहते हैं B1 पे एडिशन हो, तो हमने लिखा B1 इक्वल्स टू फाइंड व्यू बाय आईडी r.id. अब एडिशन वाला बटन का आईडी क्या है चेक करना पड़ेगा हमको फिर से। तो हम गए प्लस पे क्लिक किया, एडिशन वाले बटन का आईडी क्या है? बटन 3। सब्सट्रैक्शन का क्या है? बटन। मल्टीप्लिकेशन का क्या है? बटन 2। और डिवीजन का क्या है? बटन 4। ठीक है, तो हम गए यहाँ पे, यहाँ हम करना पड़ेगा बटन 3। बटन 3 है ना, सेमी कॉलन। अब यहाँ पे कुछ एरर दिखा रहा है तो क्या करना है? सिलेक्ट करो, यहाँ पे ऑप्शन आएगा, उसको बस करना है सप्रेस मिसिंग इन्फ्लेटेड विद एन एनोटेशन। ठीक है, बहुत में आएगा, बहुत में नहीं आएगा। तो बहुत बार होता है कनेक्ट नहीं कर पाता है तो एरर देता है वो। B2 इक्वल्स टू फाइंड यू बाय आईडी r.id. बटन। अरे मैंने टेक्स्ट कर दिया यहाँ पे। ध्यान रखना, सही को सही से जोड़ना है ना, नहीं तो बट प्लस पे माइनस हो जाएगा, माइनस पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। बटन था। B3 पे हम चाहते हैं मल्टीप्लाई हो, तो B3 इक्वल्स टू फाइंड यू बाय आईडी r.id. बटन 2 था। एंड लास्ट वन B4 इक्वल्स टू फाइंड यू बाय आईडी r.id. बटन 4 था उसका। ये हमारे चारों बटन हो चुके हैं। अब आते हैं एडिट टेक्स्ट, चेक कर लेते हैं एडिट टेक्स्ट कौन सा वाला कौन सा है। तो फर्स्ट नंबर इसमें है, उसका है डेसिमल वाला, और सेकंड नंबर है उसका डेसिमल 2 वाला, है ना? आईडी देखना है यहाँ पे, ये रहा। ठीक है, डेसिमल 2 है सेकंड वाले का, फर्स्ट वाले का वही है। तो हमने किया E1 इक्वल्स टू फाइंड बाय आईडी r.id. एडिट टेक्स्ट डेसिमल सेमीकोलन। E2 इक्वल्स टू फाइंड यू बाय आईडी r.id. एडिट टेक्स्ट डेसिमल 2। और बचा है टेक्स्ट व्यू। अब चेक कर लेते टेक्स्ट व्यू का आईडी क्या है। रिजल्ट पे क्लिक किया, उसका आईडी टेक्स्ट व्यू ही है। ठीक है, आईडी चेक करते जाना बस। हमने कहा T1 इक्वल्स टू फाइंड यू बाय आईडी r.id. टेक्स्ट व्यू। ये हमारा स्टेप 3 कंप्लीट। स्टेप 3 क्या था? फ्रंट एंड और बैक एंड के सारे विजिट्स को कनेक्ट करना। अब लास्ट आता है एक्शन परफॉर्मेंस। एक्शन परफॉर्म कब होगा? जब बटन क्लिक होगा। तो मतलब कौन से बटन क्लिक होने वाले? 4 बटन। तो हमने लिखा B1 डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर। सेट क्योंकि मेथड है तो सेट का स्मॉल है, पर क्योंकि जावा में क्या होता है, जब भी दो अलग अलग वर्ड मर्ज होते हैं तो स्मॉल से स्टार्ट होता है और वो सेकंड वाले का पहला अल्फाबेट
कैपिटल होता है। अगर पहला अल्फाबेट ही कैपिटल, इसका मतलब वो मेथड नहीं है, वो क्लास है। ठीक है, माइक्रोफोन बंद था क्या अभी तक? सेट, अच्छा आवाज तो आ रही थी, चालू था मतलब। सेट ऑन क्लिक लिसनर, अंदर लिखना है न्यू, ये आ गया व्यू डॉट ऑन क्लिक लिसनर, ये मेथड पूरी बन के आ गई। जैसे हम क्लिक करेंगे तो ऑन क्लिक पे ये मेथड कॉल होगी। अब जैसे ही क्लिक हुआ तो करना क्या है हमको, जैसे ही ऑन क्लिक हुआ तो करना क्या है हमको, वी हैव टू एक्सट्रैक्ट टू नंबर्स फ्रॉम एडिट टेक्स्ट। तो हमने क्या किया, और वो बाय डिफॉल्ट क्या होता है जब भी हम इनपुट लेते हैं, रेड शर्ट उसको उठा, सिद्धांत, हाँ, क्या करना है हमको, जब भी हम जिसमें क्या बोलते हैं जावा में इनपुट आता है तो बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग में आता है, तो स्ट्रिंग को हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, नंबर में। ठीक है, तो उसके लिए मेथड होती है, वो थोड़ा याद रखना पड़ेगा। क्या होती है, जैसे हमको करना है डबल ए इक्वल्स टू, क्या करना पड़ेगा, डबल में कन्वर्ट करना है, तो पहले लिखेंगे हम डबल डॉट पार्स डबल। पार्स डबल मतलब ये स्ट्रिंग को इनपुट में लेगी और किसमें पार्स करेगी, डबल में। इसके अंदर यहाँ पे मांग रहा है स्ट्रिंग, किसको कन्वर्ट करना है, स्ट्रिंग वैल्यू मांग रहा है, इसको कन्वर्ट करेगा किसमें, ये डबल में करेगा। स्ट्रिंग वैल्यू कहां से आने वाली है, E1 से, तो E1 डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग, मतलब E1 से टेक्स्ट गेट करेगा स्ट्रिंग फॉर्म में, और फिर किसको देगा, वो डबल डॉट पार्स डबल को देगा, और फिर वो कन्वर्ट करेगा डबल में और असाइन कर देगा ए को। तो ये हमारा ए के अंदर इनपुट आ चुका है। अब बी के लिए चाहिए तो डबल बी इक्वल्स टू डबल डॉट पार्स डबल E2 डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग, वो खुद ही दे देता है ना आधा ऑप्शन। तो ए और बी में वैल्यू आ चुकी है, जो हमने एडिट टेक्स्ट में वैल्यू दी थी उसको ए और बी में ला चुके हैं। अब करना क्या है हमको, एक और हमने लिया डबल सी इक्वल्स टू ए प्लस बी, चलेगा क्या, सी इक्वल टू ए प्लस बी करना है ना हमको, बी वन पे प्लस करवा रहे हैं, और फिर क्या करना है, सेट करवाना है। तो हमने कहा T1 डॉट सेट टेक्स्ट प्लस सी, तुम चाहो तो यहां लिखवा सकते हो एडिशन इक्वल्स टू सी। ठीक है, इतना कोड है जो मेरा रीयूज हो सकता है, ये हर किसी में मुझे मतलब हर किसी में मुझे काम आने वाला है। कितना कोड, ये यहां से। ठीक है, चारों में बस खाली साइन चेंज करना है, उसके अलावा कोई चेंज नहीं करना है। ये बी, सॉरी कंट्रोल सी। अब हम गए इसके बाहर, अगला बटन B2 इक्वल्स टू, सॉरी B2 डॉट सेट ऑन क्लिक न्यू व्यू ऑन क्लिक, कॉपी पेस्ट किया मैंने, कॉपी नहीं हुआ क्या वहां से, ठीक है, कॉपी पेस्ट कर दिया मैंने। E1 E2 से उठाएगा, बस क्या करेगा इस बार, C इक्वल टू A माइनस बी। ठीक है, A माइनस बी किया हमने, और ये एडिशन की प्लेस पे क्या लिख दिया अब हम, सब्सट्रैक्शन इक्वल्स टू C। थर्ड बटन पे गए, B3 डॉट सेट ऑन क्लिक न्यू व्यू ऑन क्लिक, फिर से पेस्ट किया। इस बार क्या करना है हमको, मल्टीप्लाई करना है। तो हम गए, मल्टीप्लाई किया हमने, और यहाँ पे लिख देते हैं मल्टीप्लीकेशन इक्वल्स टू, ठीक है, और लास्ट वाला बटन क्या आ गया, ध्यान रखना एक मेथड के अंदर दूसरा मेथड मत लगाना, पहला खत्म हो, सेमीकोलन खत्म हो रहा है उसके बाद ही लिखना अगला वाला। B4 इक्वल्स V4 डॉट सेट ऑन क्लिक न्यू व्यू ऑन क्लिक। ठीक है, पेस्ट किया। अब करना क्या है, यहाँ पे डिवाइड करना है, ये हमने किया डिवाइड, और यहाँ पे लिख दिया हमने डिवीजन इक्वल्स टू, हो गया। ये ऑलमोस्ट हमारा रेडी है। अब चला के देख लेते हैं हम। स्टेप 1 क्या थी, GUI बनाया। स्टेप 2 क्या थी हमारी, हमने इनको डिक्लेयर किया यहाँ पे। स्टेप 3 क्या थी, फ्रंट एंड से बैक एंड कनेक्ट किया, फ्रंट एंड से बैक एंड कनेक्ट किया। और स्टेप 4 क्या है,
लिसनर लगाया, 4 लिसनर लगेंगे क्योंकि 4 बटन है हमारे पास। बटन क्लिक होने के बाद क्या होना चाहिए, दोनों एडिट टेक्स्ट वैल्यू उठेगी, उनको ऐड करेंगे और डिस्प्ले कर देंगे। डिस्प्ले के लिए हमारा टेक्स्ट व्यू है हमारे पास, हमने रन किया इसको। लॉन्चिंग ऑन डिवाइस, ये लॉन्च हो गया। ठीक है, एंटर फर्स्ट नंबर, मैंने बोला 5, एंटर सेकंड नंबर 2। जैसे ही प्लस पे क्लिक किया तो एडिशन इक्वल्स टू 7, सब्सट्रैक्शन 3, मल्टीप्लिकेशन 10, डिवीजन 2.5। ठीक है, इसके अलावा एक एक्स्ट्रा चीज और देख लेते हैं हम, कि इसके अलावा तुमने कभी देखा है कि मोबाइल में थोड़े टाइम में, हर थोड़े टाइम में या दिन में 1-2 बार तो आता ही होगा, एक छोटा सा पॉपअप आता है नीचे से और केवल 2-3 सेकंड दिखता है और गायब हो जाता है। रिफ्रेशिंग सिम डेटा ऐसा कुछ आता है, कभी देखा किसी ने मोबाइल को? नीचे से आता है, 3 सेकंड के लिए आएगा और गायब हो जाता है, उस पर लिखा रहता है रिफ्रेशिंग सिम डेटा। ये कॉमन है जो आपके पास आता है, उसके अलावा बहुत सारे और भी आते हैं, तो उस चीज को बोलते हैं हम टोस्ट। ठीक है, तो आउटपुट के लिए हमने अभी तक फिलहाल क्या यूज किया है, टेक्स्ट व्यू यूज किया है। हम टेक्स्ट व्यू के अलावा क्या यूज कर सकते हैं, टोस्ट भी यूज कर सकते हैं। टेक्स्ट व्यू का फायदा क्या है कि हमेशा जब तक ऐप चलेगी वो दिख रहा है हमको। टोस्ट में क्या होगा, केवल 3 सेकंड के लिए दिखेगा या 5 सेकंड के लिए दिखेगा और गायब हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, तो टोस्ट के लिए करना क्या होता है, कहाँ पे टोस्ट दिखाना है हमको, जहां आउटपुट है ना वही टोस्ट दिखा रहे हैं हम। ठीक है, उसको लिखना होता है हमको कैपिटल TO। अब देखो टोस्ट में 2 दिख रही है यहाँ पे, एक दिख रहा है मेथड ये क्रिएट अ न्यू टोस्ट और दूसरा दिख रहा है एंड्रॉइड विजिट। कौन सा सिलेक्ट करेंगे हम, क्रिएट अ न्यू टोस्ट। ठीक है, विजिट को कोई भी सिलेक्ट नहीं करेगा, सिलेक्ट करोगे ना अगर तो तुमको पूरा मेथड खुद से टाइप करना पड़ेगा। जैसे ही मैंने लिखा क्रिएट अ न्यू टोस्ट, उसने पूरा कोड लिख के दे दिया। इसमें नॉर्मली 3 पैरामीटर आते हैं, 3 आर्गुमेंट आते हैं। पहला आर्गुमेंट होता है कहाँ पे टोस्ट होना चाहिए, तो हमने बोला मेन एक्टिविटी डॉट दिस, मतलब जिस एक्टिविटी में हम खड़े हैं वहीं पे। सेकंड आता है क्या टेक्स्ट तुमको टोस्ट दिखवाना है, तो वो टेक्स्ट यहाँ पे लिखना है हमको। और तीसरा उसकी लेंथ क्या होगी, शॉर्ट लेंथ करोगे तो 3 सेकंड, लॉन्ग लेंथ करोगे तो 5 सेकंड। ठीक है, शॉर्ट लेंथ किया तो 3 सेकंड, हमको मतलब खाली इससे है। तो हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं अब हम एड इक्वल्स टू +C। चलेगा, यही कर रहे थे ना हम, बस कहीं नहीं कर रहे, सेम बस टोस्ट में करवा रहे हैं हम। सेकंड वाले के लिए फिर से टोस्ट लिखते हैं यहाँ पे TO। ये गलत हो गया, क्यों गलत हो गया, क्योंकि मैंने दूसरा सिलेक्ट कर लिया। टोस्ट अभी सही सिलेक्ट किया, यहाँ पे क्या आएगा अब, सब्सट्रैक्शन इक्वल्स टू +C। ठीक, थर्ड पे गए टोस्ट, मल्टीप्लिकेशन इक्वल्स टू +C और लास्ट वन है टोस्ट। डिवीजन इक्वल्स टू +C। अब चला के देखें, रन किया हमने। ठीक है, फिर से लिया हमने 5 2 प्लस किया तो देखो ऊपर भी दिख रहा है और नीचे टोस्ट दिखा, 3 सेकंड के लिए दिखेगा केवल वो। माइनस किया तो सब्सट्रैक्शन इक्वल टू 3.0, मल्टीप्लाई किया तो मल्टीप्लीकेशन 10.0, डिवाइड किया तो डिवीजन इक्वल्स टू 2.5। 3 सेकंड के लिए आएगा केवल। अब तुम चाहो तो यहाँ टेक्स्ट व्यू हटा सकते हो अब। ठीक है, आउटपुट के हमने 2 तरीके सीख लिए, पहला टेक्स्ट व्यू के ऊपर हम लिखवा रहे हैं, सेकंड टोस्ट। तो एग्जाम में जैसा बोले वैसा आउटपुट देना है हमको। वो बोले टोस्ट में दिखाना है तो टोस्ट में दिखाएंगे, वो बोलेंगे कि तुमको जैसा दिखाना हो वैसा दिखाओ, तुम सिलेक्ट कर लेना जैसा करवाना हो वैसा। ठीक है, क्लियर है इतना? हाँ हाँ हाँ, वेरिएबल नहीं है, T1 को असाइन किया हमने। देखो T1, देखो अगर इक्वल टू असाइन आएगा ना तो वेरिएबल होता है, पर T1 डॉट सेट टेक्स्ट किया है, मतलब क्या हुआ, T1 के ऊपर सेट किया है हमने, ये वेरिएबल में नहीं बचा। अब ये देखो यहाँ पे असाइन हम कहाँ कर रहे हैं इसको, वैल्यू देखो यहाँ पे कर रहे हैं हम, एक नॉर्मल वेरिएबल नहीं, दोनों का टाइप कंपेटिबल नहीं है। यहाँ पे इक्वल टू क्यों लगा रहे हैं,
इस T1 को हम एक इंटीजर वैल्यू दे रहे हैं। ये टेक्स्ट जो इनके आईडी होते हैं ना, आईडी एक इंटीजर वैल्यू होते हैं। चेक करना हो तो चेक कर सकते हो। चेक करना है क्या? ये देखते हैं हम। TE, देखो ध्यान से, टेक्स्ट क्या है? एक इंट है, इसको इंटीजर वैल्यू असाइन होती है। ठीक है, तो हम इसकी वैल्यू को बार बार एक ही बार चेंज करते हैं, एक ही बार असाइन करते हैं, इसकी वैल्यू को चेंज नहीं करते। अब इसके ऊपर कुछ लिखवाना हो तो वो नहीं, उसके लिए हाँ तुमको लिखना है, अगर तुम यहाँ पे T1 वाला से कुछ लेना है तो क्या कर सकते हो तुम? T1 डॉट गेट टेक्स्ट, T1 पे सेट करवा दी तुमने, यहां से टेक्स्ट गेट करो और यहाँ लिखवा दो, कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे ये हटा दिया, मैंने डबल इंट कोमा, तो यहाँ क्या कर देंगे? प्लस T1 डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग, ये चल जाएगा। चला के देखें, ये रन किया हमने, हमने एडिशन पे किया है ना, बाकी किसी पे नहीं किया है। 5 2, ये आया देखो, अभी भी आया ना। हमने यहाँ पे लिखवाया कहीं पे नहीं है, पर T1 पे जो लिखा हुआ है उसने वही किया। अब अगर यही लाइन में पहले लिख दूं, इसके T1 के पहले लिख दूं तो क्या आएगा? तब T1 पे टेक्स्ट क्या था? रिजल्ट था, तो रिजल्ट दिखने लग जाएगा वहां पे। ध्यान रखना, सीक्वेंस का ध्यान रखना, ऐसा करना हो तुमको, वैल्यू कहीं से उठाना हो तो सीक्वेंस मैटर करता है। अगर यही तुमने T1 डॉट सेट टेक्स्ट बाद में लिख दिया, ये वाला, तो आंसर तुम्हारा चेंज हो जाएगा। करके देख लेते हैं वो भी। कंट्रोल एक्स, हम गए यहाँ पे, अभी चला के देखते हैं। करे रन, रन किया, क्या किया हमने? 5 2, प्लस करेंगे तो क्या आंसर आएगा? यहाँ पे 7 आना चाहिए और टोस्ट में आएगा रिजल्ट। क्यों? क्योंकि T1 में फिलहाल रिजल्ट लिखा हुआ है। अब मैंने माइनस पे क्लिक किया, अब T1 पे क्या लिखा हुआ है? सबसेक्शन। अब वापस से प्लस पे क्लिक करूंगा तो सबसेक्शन दिखा रहा है वो, क्योंकि T1 में फिलहाल क्या लिखा है? सबसेक्शन लिखा हुआ है। अब फिर से मैं क्लिक करूंगा तो क्या आएगा? अब एडिशन, फिर से क्लिक करूंगा, अब आएगा एडिशन। क्यों? क्योंकि T1 पे ऐड हो चुका है। तो मुझे कोई भी आंसर पाने के लिए 2 बार मुझे क्लिक करना पड़ेगा इसमें। ध्यान रखना, सीक्वेंस का बहुत मैटर करेगा यहाँ पे। हम फिर से सीक्वेंस क्या करते हैं, चेंज कर लेते हैं। ये हमारा ओरिजिनल सीक्वेंस है। काफी फास्ट है, स्लो तो नहीं चल रहा है, नहीं ना? पैसे वसूल हो गए, हो गए। ठीक है, पहले रिकॉर्डिंग ऑफ करते हैं हम। किधर गया? किसी ने बंद कर दी थी क्या? हाँ, नहीं नहीं, चालू है। स्टॉप रिकॉर्डिंग, स्टॉप।